एक गुरुदेव, आपने कहा था कि वेद में ऐसा लिखा है कि वृक्ष में दो पक्षी सो कृपा करके उचित तरीके से वापस समझाइए। ये दो पक्ष यही समझने का है कि कोई वृक्ष की बात कोई दूसरी नहीं है, चेतन को अपने आप की बात है। चेतन इसीलिए जीव कहलाते हैं। जीव कहलाने का यही अर्थ है, इसी कारण से चेतन जीव कहलाते हैं। वास्तव में चेतन में कोई जीवपना नहीं है, पर चेतन सृष्टि का खेल रचाने के लिए अपना जो स्वरूप था वो तो चेतन अद्वैत तत्व है, इसीलिए चेतन का स्वरूप एक ही है। चेतन के स्वरूप में अनेकता नहीं है, और अनेकता के बिना सृष्टि हो नहीं सकती। अनेकता से ही सृष्टि कहलाती। तब चेतन अपनी माया शक्ति जिनसे 84 लाख तरह का रूप बनाया, उसको शरीर कहते। उसी शरीरों के संबंध से जितना शरीर है उतना ही चेतन अलग अलग व्यवहार करने से अलग अलग प्रतीत होने लगे। अब एक ही चेतन व्यापक परमात्मा, वो ही चेतन सृष्टि का खेल करने के लिए जीवात्मा कहलाते। जीवात्मा का अर्थ है जो एक तो अपना स्वरूप है ही, जो सदा से चेतन अविनाशी निराकार स्वरूप। दूसरा, सृष्टि का खेल करने के लिए एक रूप बनाया जिसको शरीर कहते। ये शरीर चेतन ने सृष्टि का खेल करने के लिए रूप बनाया है। तो अब हो गया दो पक्ष। अपने आपे में दो पक्ष हो गए, एक वास्तविक पक्ष, एक बनावटी पक्ष। वास्तविक पक्ष को आत्मा कहते हैं, बनावटी पक्ष को शरीर कहते। आत्मा का अर्थ है अपना आप, शरीर का अर्थ है अपना बनावटी रूप। अब इस दोनों पक्ष को साथ जोड़ करके चेतन जीव कहलाते। शरीर को बनाया है नकली रूप अपना, ऐसे शरीर को लेकर के गाड़ी मोटर आदि अनेकों अनेक सृष्टि का खेल करने के लिए यंत्र बनाए हैं। उसी यंत्रों को शरीर लेकर के बनाया है, और शरीर लेकर चलाते हैं और शरीर लेकर नष्ट करते हैं। तब शरीर लेकर के गाड़ी बनाई है, गाड़ी चलाते हैं, तो उसी गाड़ी से चेतन अलग दिखाई देते और गाड़ी अलग दिखाई देती। इसलिए उस गाड़ी को जीव नहीं कहते। जैसे
चेतन ने जो पहला रूप बनाया था शरीर, और शरीर बना करके फिर उस शरीर से गाड़ी मोटर आदि बनाए। तो जैसे चेतन ने कर्म करके शरीर बनाया है, ऐसे ही कर्म करके गाड़ी मोटर बनाया है। पर गाड़ी मोटर आदि को कोई जीव नहीं कहते, और शरीर को देखते हैं तब जीव कहते हैं। तो क्या फर्क है? जो चेतन ने बनाया है रूप, उसी शरीर को जीव कहते हैं और गाड़ी मोटर को जीव नहीं कहते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि शरीर के साथ में चेतन शरीर को लेकर के अन्य साधन बनाते कर्म करके। इसीलिए शरीर को लेकर के दूसरे कर्म करके शरीर गाड़ी मोटर आदि बनाते हैं। वो बनाने वाले चेतन से अलग दिखाई देते, इसीलिए वो जड़ रूप दिखाई देते, वो अलग दिखाई देते। चेतन अलग दिखाई देते, वो जड़ अलग दिखाई लेते, इसीलिए उसको जीव नहीं कहते, गाड़ी मोटर आदि। और शरीर भी गाड़ी मोटर आदि की तरह ही है, पर इसी से चेतन अलग नहीं दिखाई देते। इसीलिए यह दो पक्ष हो गए एक में। एक आपे में दो पक्ष, एक बनावटी शरीर पक्ष और एक अपना स्वरूप पक्ष। यह वृक्ष का दृष्टांत दिया है कि जैसे वृक्ष में दो पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, ऐसे ही अपने स्वरूप में दो पक्ष हो गए, और दोनों पक्षों को मिला करके साथ में बोधन करते हैं, तब कहते जीव। अकेले जड़ को शरीर कहते, जीव नहीं कहते। और अकेले चेतन परमात्मा है, जीव नहीं है। अब एक नकली पक्ष और एक असली आपका स्वरूप पक्ष, दोनों पक्ष साथ में दिखते हैं, इसीलिए दोनों पक्ष का साथ में वर्णन किया है, इसीलिए जीव कहते हैं। ये दोनों पक्ष साथ में लेकर ही जीव कहलाते हैं। अब बात यह है कि सृष्टि का खेल करने के लिए नकली पक्ष बनाया, उसी नकली पक्ष बनाने से चेतन को कोई नुकसान नहीं, पर नुकसान यह हुआ कि इस नकली पक्ष को देख करके चेतन अपने असली स्वरूप पक्ष को भूल गई और अपने आप को नकली पक्ष रूप शरीर रूप ही मानने लगे। यही दशा जीवों की हुई है, और इसी के नाश से अपना नाश मानते, इसी के नाश करने वाले भूख प्यास रोग पीड़ा सर्दी गर्मी आने पर दुखी होते हैं कि हमारा नष्ट करने वाले हैं, ऐसा जान करके दुखी होते। यही दुखी होने का कारण है। तो इसलिए नकली पक्ष को नकली माने तब मुक्त हो जाए दुख भुगतान से, और अपने असली स्वरूप को ऐसे अलग माने तो कोई दुख की बात नहीं। अब हकीकत में देखा जाए तो चेतन का खेल है संसार, उसमें कोई फर्क नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। आप अनुभव करके देखो, ध्यान देकर, बिल्कुल स्पष्ट ऐसा निचोड़ है कि यह चेतन का खेल है संसार। क्योंकि नकली पक्ष बनाना पड़ता है खेल करने में। जब रामायण का खेल करते हैं तो नकली पक्ष बनाते हैं वो लड़का अपना लड़का स्वरूप तो है ही पहले से, अब खेल करना शुरू किया। तो जब खेल होता है नकली पक्ष बनाते हैं तब, नहीं तो खेल हो नहीं सकता है। सब लड़का ही दिखाई दे तो कौन सा खेल है? तब नकली पक्ष बनाते हैं। एक लड़के ने एक रावण भेष बनाया, एक लड़के ने सीता भेष बनाया,
एक लड़के ने राम भेष बनाया, एक लड़के ने लक्ष्मण भेष बनाया, एक लड़के ने कुंभकर्ण भेष बनाया, एक लड़के ने हनुमान भेष बनाया, एक लड़के ने भविष्य भेष बनाया, एक लड़के ने मेघनाथ भेष बनाया है, एक लड़के ने जामवंत भेष बनाया। ऐसे खेल करने के लिए नकली भेष बनाया, और वो नकली भेष के ओठ में असली भेष छिपा हुआ, आंखों से दिखाई नहीं देता। पर आंखों से भले ही दिखाई ना दे, अपने आप के तो कोई ओठ है नहीं, अपना आपा तो अपने अनुभव सिद्ध है। तो वो लड़का अपने लड़का स्वरूप को जानते हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। या लड़ाई हो रही है, या मरना मारना हो रहा है, या रावण को मारने की तैयारी से लड़ाई हो रही है, इसमें सामने सामने तीर चलते हैं, अस्त्र शस्त्र चलते हैं, लड़ाई हो रही है और सब खुशी से देख रहे हैं। सीता बना हुआ खुशी से देख रहे हैं, हरण होता है खुशी से देख रही है अपना हरण। रावण बना हुआ, उसे मारने की तैयारी हो रही है, मारने के लिए शस्त्र चल रहे हैं, और रावण खुशी से। अब सीता का हरण हो गया, सीता रावण ले गया, और राम जी यूं के त्यों खुशी है, कोई खुशी में फर्क नहीं, क्योंकि न तो कोई सीता है, न कोई राम है, न कोई लेगा है, न कोई लड़ाई है, न कोई मर रहा है, न कोई मार रहा है, केवल खेत, ये खेल है। तो आप ध्यान दे करके देखिए, अभी आपका अनुभव आप ध्यान करके देखिए, आप शरीर से अलग चेतन निराकार अविनाशी, आपने नकली भेष बनाया है। मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, कीट पतंगे, पशु पक्षी आदि अनेकों अनेक 84 लाख तरह के भेष बनाए हैं। वो नकली भेष है, उसमें ही बनना और नष्ट होना होता है, अपने में कोई बनना नष्ट होना नहीं। उसी नष्ट होने से अपने कोई लेश मात्र बिगाड़ नहीं होता है, उसने बनने से अपने कोई लेश मात्र भी कुछ फायदा नहीं हुआ है, केवल खेल हुआ है। शरीर बनने से खेल हुआ है, शरीर नष्ट होने से खेल है, न तो अपना कुछ बनना हुआ है, न कुछ अपना नष्ट होना है, कुछ नहीं, यह केवल खेल है। अब बात यह है कि वो रामायण का खेल और ये संसार का खेल कोई फर्क नहीं, लेश मात्र भी। वही चेतन का खेल है, यही चेतन का खेल है। वो चेतन ने मनुष्य भेष बना करके बाद में नकली भेष बनाया है। तो मनुष्य रूप आपको मानते हैं, तब मनुष्य की दशा खराब होते, तभी अपनी दशा खराब मानते हैं अज्ञानवश भ्रम से, तब दुखी होते हैं। और बाद में भेष बनाया रावण का, वो रावण का भेष नकली मानते हैं, तो उसके नाश का कोई भय नहीं है, कोई दुख की बात पैदा नहीं होती। तो ये बिल्कुल स्पष्ट, शरीर से अलग अपने को देखो, बस खेल, बनना बिगड़ना सारा खेल, अच्छा बुरा होना सब खेल, स्वर्ग नरक सब खेल, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल खेल। कोई अपने निराकार स्वरूप में कोई हानि लाभ नहीं, केवल खेल है। अब बात यह है, यही खेल दुख का कारण हो गया। इसीलिए यहां वेद ने समझाने के लिए कहा है कि तुम अपने आपको शरीर मत मानो, और तुम्हारे सामने तुम देखोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारा नकली पक्ष बनाया हुआ दिख रहा है, वो असली पक्ष तुम्हारा इसी ओठ में छिपा हुआ है। इसीलिए आप ध्यान करके देखो, आपके ऊपर शरीर का पर्दा आया है, अरे पर्दा तो ऊपर आया है, आप तो भीतर हो, आपका स्वरूप तो आपको दिखना चाहिए ना। पर्दा आ गया तो दूसरा न दिखे,
तो दूसरा तो सब आपको दिख रहा है, पूरा संसार, और अपना आपा नहीं दिख रहा है। तो पर्दा कुछ नहीं आया है, पर्दा भ्रम का आया है। पर्दा नहीं आ सकते हैं अपने ऊपर, भ्रम का पर्दा आया है। केवल शरीर और अपना आपा एक साथ में, एक स्थान में दिखने से, आंखों से दिखता है, वही अपना आपा मान लिया है। यह गलती हुई है, और इसी गलती का सुधार करने का साधन अब मिला है। इसको मनुष्य तन कहते हैं। अब अपनी गलती का सुधार कर लो, बस यही मुक्ति है। अपने आप को शरीर से अलग जानना ही मुक्ति का उपाय है। और कोई मुक्ति का उपाय बताते हैं, सब पाखंड है। उसके चक्कर में पड़ करके मनुष्य करीब करीब सारे पाखंडियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, नहीं जानते हैं कि मुक्ति का उपाय क्या है। इसीलिए मुक्ति नहीं प्राप्त होती, और दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं, कोई चुपचाप नहीं बैठे। अपना दुख मिटाने के लिए बहुत फंसते हैं, रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, पर दुख नहीं मिटता है। क्योंकि दुख हुआ है अपने नकली स्वरूप को असली मानने से। नकली स्वरूप बनाने से कोई दुख की बात नहीं। हाँ, कई ऐसा भी कहते हैं अज्ञानवश कि जन्म हुआ जब दुख हुआ, कोई जन्म दुख का कारण नहीं है। जन्म जिनका हुआ है वो जन्म में मरने में नहीं समझते, कोई दुख पैदा नहीं हो सकते। दुख का कारण है कि अपने नकली रूप बनाने से कोई दुख की बात पैदा नहीं हुई। अपने नकली रूप बनाने से अपने को नकली रूप ही मानते हैं, असली स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, यही दुख का कारण है। और असली स्वरूप का ज्ञान सतगुरु के कहने से हो जाएगा, वो मनुष्य जन्म में ही होगा। मनुष्य ही मनुष्य की भाषा समझते हैं। इसीलिए जो महापुरुष जीवन मुक्त महात्मा अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करके अपना देह अभिमान खत्म कर लिया है, वो महापुरुष अपने को समझा सकते हैं। पर अपन समझे तो समझे कैसे? कोई विरला ही समझ सकता है, क्योंकि कोई विरला विचारवान आदमी है, वो विचार करते हैं, तब पता लगता है कि सच्ची बात कौन है, झूठी बात कौन है। नहीं तो पाखंडियों का पता लगता ही नहीं है। पाखंडी अपनी बात सिद्ध करके भोले भाले लोगों को दिखा देते हैं कि हमारी बात बिल्कुल सच्ची है। ऐसे बहका करके यह कर्म के चक्र में फिर डाल देते हैं। मनुष्य जन्म होने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए आप विचार करके देखो कि ये शरीर अपने से अलग है। हम जागृत में शरीर को देखते हैं, तब शरीर को अपना आपा मान करके, शरीर की दशा को अपनी दशा मान करके शरीर की दशा का भुगतान करते हैं। जब नींद आ जाती है तो नींद का अर्थ क्या है? यह शरीर आदि, यह व्यवहारिक संसार नहीं दिखाई देते। अपना जो यह व्यवहारिक संसार देखने का साधन है वो काम नहीं करते। उस साधन के काम नहीं करने पर हम शरीर संसार आदि को नहीं देख सकते। तो कोई भुगतान नहीं, बिल्कुल मुक्त। अब मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय किया हुआ? नींद आई और शरीर से भुगतान से मुक्त, परिवार आदि सबके भुगतान से मुक्त। अब क्या उपाय किया, क्या नष्ट किया? यूं का त्यों पड़ा शरीर, यूं की त्यों बीमारियां, यूं त्यों परिवार, यूं त्यों परिवार की बीमारियां, यूं त्यों धंधा खराब, वो का वो खराब, क्या फर्क पड़ा? पर भुगतान से मुक्त। तो बात तो यही है कि हम उसी को अपना नुकसान जानते हैं, देखते हैं तब, और देखते ही नहीं है तो अपनी तरफ देखते हैं, तो अपनी तरफ तो कोई नुकसान है ही नहीं, तो फिर भुगतान किसका करें? हाँ, आधी नींद है, सपन खड़ा हुआ तो सपन में जो दिखाई देते उसका भुगतान होते, जागृता है तो भुगतान खत्म, उससे तो मुक्त हो ही गया। सपन में जो कल्पित दिखाई देते हैं उसका भुगतान करते हैं। पर सुषुप्ति होने पर, पूरी नींद आने पर सपन भी नहीं दिखाई देते, तो अपन उसको देख करके अपना आपा मानते, अपना नुकसान मानते। तो वो तो दूसरे के नुकसान को अपना नुकसान मान करके दुखी होने की बात अपने अनुभव सिद्ध है। सुषुप्ति में कोई दुख की बात तो नहीं है। हाँ, सुषुप्ति में भी क्षणिक मुक्ति है, क्योंकि वो हमारा भ्रम विलीन हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। वो नष्ट ज्ञान से होते, वे विलीन हुआ है जो भ्रम, तब हमारे उस भ्रम का भुगतान नहीं होते। फिर वो जागते ही वो भ्रम वापिस खड़ा होते ही वो वापिस भुगतान शुरू हो जाता। पर
विचार तो आते हैं कि अलग देख तो लिया अपने को, अरे शरीर से अलग अपने को देख तो लिया है, और देख लिया कि कोई बीमारी अपने में नहीं, दूसरे की बीमारी को अपनी बीमारी मान करके भुगतान करते। तो ये जो दूसरा पक्ष है ये अपने से अलग है, अपने बनावटी रूप है, और ये बनावटी रूप तो नाशवान है। ये तो क्षण में नाश होते ही रहते, बनते रहते, नष्ट होते रहते। ये तो नदी के प्रवाह की तरह है, और नदी में पानी आया और गया, आया और गया, आया और गया, वहाँ टिकाऊ थोड़ी होता है। ये संसार है ना, ऐसा ही तो है ये। इस वास्ते ये दो पक्ष की बात समझो, दो पक्ष की बात आप समझ लोगे तो आपके सारे दुख का मूल खत्म हो जाएगा। ये दो पक्ष की बात आपको समझनी अभी पड़ेगी। अभी आपके समझने का साधन आपके पास आया मनुष्य तन। ये आपका दो पक्ष भले ही वो, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष आपका मिटाना होगा, नहीं, आपका दो पक्ष भला ही वो। जब वो रावण बनावटी रूप बनाया है, पर वो मारने की तैयारी हो रही है, पर नहीं डरते, नहीं दुख होता मरने का। कारण क्या है? बनाया तो है ही और नष्ट होने वाला है ही। जो बनावटी रूप है रामलीला में, रावण ने बनावटी रूप बनाया, वो तो नष्ट होने का है ही। वो नष्ट होने के लिए तो झगड़ा तैयार हो गया, झगड़ा होगा और नष्ट होगा ही, इसमें तो कोई फर्क नहीं। पर दुख की बात नहीं पैदा होती है, क्योंकि वही लड़का अब के रावण बना है, अब के दोबारा खेल कर वो राम बन जाएगा। तो न तो राम है न रावण है, वो तो लड़का ज्यों का त्यों है। इसीलिए जो अब कोई ये संसार का खेल करने के नकली रूप, चाहे नर के कीड़े का शरीर बना लिया, ऐसा नकली रूप बनाया, कोई देश मात्र की बात नहीं। अरे कहते हैं कि नरक से दुख होता है, स्वर्ग के न्याल हो जाते, और कोई स्वर्ग में न्याल होने की बात नहीं, कोई नरक में दुख होने की बात नहीं है। क्यों? कि ये खेल में बनावटी रूप है। बनावटी रूप राम बनाकर क्या न्याल हो गए, क्या रावण बना करके क्या वो कम हो गए? क्यों? कि अपने लड़कापन में वो रावण फायदा नहीं कर, नुकसान नहीं कर सकता है, और राम कोई फायदा नहीं कर सकता। वो लड़का ज्यों का त्यों लड़का ही रहा। राम बनने से उसमें कोई अधिकता न आई, और रावण बनने से उसी में कोई घटियापना न आया। वो लड़का ज्यों का त्यों लड़का ही रहा, तो उसमें दुखी होने की बात ही क्या है? उसके कोई नफा नुकसान तो हुआ नहीं जो दुखी सुखी हो। तो ऐसे ही अपन विचार करोगे तब पता लगेगा कि अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जिसमें कोई नर का कीड़ा रूप बनाने से कोई नुकसान नहीं हुआ रंश भर, और कोई स्वर्ग का देवता इंद्र बनने से कोई अधिकता देश मात्र भी नहीं आई है। ज्यों का त्यों अपना स्वरूप निर्विकार रूप से जैसा हमेशा रहते हैं वैसा ही रहते हैं। सृष्टि का नकली रूप बनाने से कोई हानि लाभ नहीं है। इस वास्ते यह नकली रूप बनाया है, इससे कोई नफा नुकसान नहीं है, इसमें आप कोई इसमें कर्म करने की बात नहीं है। अरे ऐसा कर्म कर देंगे तो गजब हो जाएगा, नर का कीड़ा बन जाएगी। अरे नर का कीड़े से खिलौना आपका गाय का है तो क्या दूध देती है? सर्प के खिलौने में क्या जहर है? नर के खिलौने से आप क्या डर रहे हो? क्या नर के खिलौने से आप खेल कम होगा क्या? क्या सूर्य का देवता से खरे अधिक होते हैं क्या? अरे भाई, रामलीला में राम बनने से क्या उसमें अधिकता आई है? लड़के में रावण बनने से क्या उसमें कमी आई है? यह तो संसार का खेल है, यह संसार के खेल है। यह बनावटी रूप को असली मत मानो। अब यह दुख का कारण यह बनावटी रूप को आपने असली मान लिया, और उस मान्यता का कारण क्या, कैसे मान्यता हुई है? आप विचार करो तो अभी पता लग जाए कि अपने वास्तविक स्वरूप को हम भूल गए, इसीलिए यह नकली को असली मान लिया। अरे भाई, जैसे नकली अपने काम के साथ आप विचार करके देखो कि नकली रूप बनाते हैं वो खेल में काम आते। अब नकली रूप बनाया है, लड़का खेलते खेलते घर बनाते हैं, क्या लड़का खेल घर बनाया है वो लड़का के रहने में काम आते हैं? घर क्या लड़के खेल करने से गाड़ी बनाई है तो क्या लड़के के वो गाड़ी सवारी यात्रा में काम आती है? क्या आपने जो खेल करने के लिए भगत लोग बनाते हैं, भगवान एक मूर्ति बना के भगवान बना दिया, उसको नकली रूप को आप नकली खेल मात्र समझो तो कोई आपके नुकसान की बात नहीं है। पर देखो कि घर रहने में वही काम आते हैं जो व्यवहारिक है, वो उसी
के काम आने का है। तो ऐसे अपने जो नकली रूप है, यह नकली रूप खेल में ही काम आते हैं। अरे कोई नकली गाय लेकर के रमते हैं, खेल करते हैं, उसी से जीना थोड़ा ही होता है। कोई नकली रूप बना करके रुपया बनाते हैं, वो रुपया खेलने में काम आते हैं, उस रुपया में कोई सामान थोड़ा ही आते हैं। तो आपके नकली रूप बनाने में कोई हड़चल नहीं है। और आपका स्वभाव है खेल करने का, तो आप भले ही पत्थर की मूर्ति बना करके पूजो, भले ही उसको देवता, उसको भगवान मानो, पर उसको भगवान मानो मत, उसको खेल में ही भगवान मानो। आखिर भगवान का पता आप लगाने में नहीं लगे और उसको भी भगवान मान लिया, वो धोखा हुआ, बड़ा धोखा हुआ है। उसको आप खेल मानो कि हमारे भक्तों का खेल है, ये तो हमारे खेल करने के लिए हमने भगवान बनाया है। वास्तव में भगवान कौन है, उस भगवान का भक्तों को ज्ञान करना पड़ेगा। उस भक्तों के भगवान का ज्ञान होगा तब कल्याण होगा। यह कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। कोई आपका जो कोई आपके बनावटी गाय है, कोई आपके धीना करने में काम नहीं आती है। यह बनावटी रूप को आप असली मान करके धोखा खाते हो, यही आपके धोखा होने का कारण है। नहीं तो आपने भले ही नकली रूप बनाया, भले ही भक्त बन करके नकली भगवान बनाओ, देवता बनाओ, उसको असली मत मानो, आपके उससे कोई नफा नुकसान नहीं, खेल ही होगा। ऐसे आपने जो नरक का कीड़ा और सुर का देवता आदि कोई ऊंचा नीचा कर्म करके रूप बनाया है, वो बनावटी को बनावटी समझोगे तो आपके उसके बनावटी रूप में कैसा भी हो, आपके कोई नफा नुकसान नहीं है। इसलिए आप मनुष्य जन्म पा करके अब नकली को नकली और असली को असली समझने की कोशिश में लग जाओ। अभी आप सारी दुख भुगतान से मुक्त हो जाओगा। यही उपाय आप करो। दूसरे उपाय पाखंडियों के कहने के उपाय में अपना समय खराब मत करो। सतगुरुदेव।